सुप्रभात, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छू मजामा। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। फटाफट से अपने कैमरा ऑन कर लीजिए और आई एम इनका मैसेज फटाफट से डायमंड ग्रुप में डाल दो आप, ठीक है। एंड प्लीज फटाफट से डायरी पेन निकाल लीजिए, मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके। और काफी लोगों को लग रहा होगा आज मीटिंग नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कल देख रहा था कि कौन मीटिंग कर सकता है, तो मुझे किसी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा नहीं। मैं ट्राई कर रहा था कि किसको रहता है कि मीटिंग करें, लेकिन मैंने देखा कल कितने सारे लोगों ने मैसेज सीन करके ही छोड़ दिया। तो वहां पे एक चीज समझ में आई कि आप लोग खुद से ही नहीं चाहते थे मीटिंग करना, तो कोई बात नहीं है, हम तो करेंगे। क्योंकि हमें अपने स्किल्स को बढ़ाना है। मैं कितना भी अपने आप को बेहतर समझू, लेकिन मैं अपने आप को बेहतर नहीं समझूंगा। मेरे को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, मीटिंग देने की, वो चीज करने की। और जिसको नहीं करना है, मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं कि आप करो, ये करो। वो अपने खुद के वो है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं कल ट्राई कर रहा था, देख रहा था कि कौन चाहता है कि सच में आगे से कि मैं मीटिंग वगैरह करूं, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोगों को बताना सीख गए हो ना, तो आपको ये पता है कि आपको किस टाइम पे क्या चीज बोलनी है, कैसे चीजों को बताना है, और वो आपको आगे चल के कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है किसी भी सिचुएशन के अंदर अपने आप को सही से प्रेजेंट करने के अंदर। तो इसके लिए भी ये जो अपॉर्चुनिटीज होती है ना, चाहे मीटिंग देने की है या फिर खुद से आगे से आकर के वो करने की है, वो चीज कहीं ना कहीं आपको डेवलप करती है। लेकिन जो इन चीजों से भागता है, ठीक है, तो होता क्या है कि जब आपको कल को कॉन्फिडेंस हो गया, कोई भी चीज होती हो, तो उसके अंदर ना आपको काफी ज्यादा कमी आप महसूस करते हो। आपको लगता है कि पता नहीं मैं यहाँ पे लैग कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए इन अपॉर्चुनिटीज को मिस करने की सबसे बड़ी भूल करनी बंद करनी पड़ेगी पहले आपको, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 11 पे आ चुके हैं हम। और आप सभी को पता है कल हमने चैप्टर 10 को हमने रीड किया था, और वहां पे हमने काफी सारी चीजों के बारे में बातचीत करी। हमने बातचीत करी थी कि अर्जुन जो है बात कर रहा होता है श्री कृष्ण जी से, और पूछ रहा होता है कि क्या होता है ये सारा कुछ। और श्री कृष्ण जी भी उनको अच्छे से बताते हैं कि मेरे कितने सारे अवतार हैं और किन किन उसमें हूं मैं, ठीक है। अब चैप्टर 11 के अंदर जब हम आ चुके हैं, तो यहाँ पे अब अर्जुन ने डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर ली है भगवान से, श्री कृष्ण जी से, कि मुझे आपका विराट रूप, मुझे आपका ना खत्म होने वाला रूप, मुझे पूरा ब्रह्मांड जो आप कहते हैं कि मैं पूरा ब्रह्मांड मेरे में समाया हुआ है, जो आपने चैप्टर 10 के अंदर देखा कि वो बता रहे होते हैं कि आज की डेट में जो अग्नि में भी अग्नि सबसे जो है वो मैं हूँ, है ना। इंद्र और देवताओं में इंद्र हूँ मैं। वो बताते हैं कि जानवरों में, हाथियों में सबसे ज्यादा जो है शक्तिशाली हाथी मैं हूँ, है ना। तो वो अपने बारे में इतना कुछ जब बता रहे होते हैं, तो उसी वक्त में, उसी टाइम पे अर्जुन के मन में आता है कि मुझे भी आपका वो विराट रूप देखना है, मुझे देखना है कि आप कैसे दिखते हो, ठीक है। अब ये चीज कहीं ना कहीं जब भगवान को बोली गई है, ये चीज जब बताई गई या उनको बोला गया कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, तो ऐसे तो अचानक बोलेंगे नहीं। तो अर्जुन ने काफी सारी तारीफ करी पहले। क्या क्या उन्होंने काफी अच्छे से तारीफ करी, काफी अच्छे से जो है उनको ऐसे इतनी सारी तारीफ करी कि कहीं ना कहीं अगर मैं आपको भी तारीफ करके बोलूंगा ना ये काम कर लो, तो जरूर आप करोगे। लेकिन उन्होंने बस एक बार बोला था और श्री कृष्ण जी उनकी बात को मान गए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूँ, चैप्टर 11 के अंदर होता क्या है, क्या बातें हो रही है, क्या बोला गया था, ठीक है। और जो वो विराट रूप है, वो एक्चुअल में देखने में लगता कैसा है, ठीक है। उसी वक्त में संजय को धृतराष्ट्र टोक देते हैं कि जो है संजय, तुम ये सब जो भी तुम देख रहे हो ये सत्य है, तुम मुझे सत्य ही बता रहे हो ना। क्योंकि अब मैंने इतनी देर से मैं तुम्हारी बात समझ रहा था, तुमने मुझे कर्म के बारे में बताया, तुमने मुझे योग के बारे में बात करी, तुमने मुझे ज्ञान के बारे में बताया, तुमने विज्ञान ज्ञान मुझे सारी चीजों के बारे में बताया, तूने मुझे ये भी बताया, ये भी बताया। लेकिन अब ये जो तू बोल रहा है ये सत्य है कि अब जो श्री कृष्ण है वो अपना विराट रूप दिखाने वाले हैं या फिर वो चीज होने वाली है। तो संजय कह रहे हैं कि हाँ, मैं जो देख रहा हूँ वही मैं आपको आंखों देखी बातें, या फिर वही जो सुन रहा हूँ मैं वही सब बातें मैं आपको बताने वाला हूँ।
अब यहाँ पे दो लोगों की आंखें खुलने वाली है, ठीक है। वैसे धृतराष्ट्र की आंखें नहीं है, लेकिन जो उनके कहीं ना कहीं पर्दा था, जो इतने सालों से उन्होंने अपने बेटों को शय दे करके इतना बढ़ावा दिया हुआ था अपने बच्चों को, क्यों अब उनको कहीं ना कहीं अब उन्हें भी जानकारी होगी कि भाई कितना बड़ा गलती कर रहा था, तो अगर उसी टाइम पे वो चीज ठीक कर लेता कितना अच्छा होता, ठीक है। क्योंकि धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा डर चुके थे। क्यों डर चुके थे? जब वहां पे कहीं ना कहीं अर्जुन को श्री कृष्ण जी मोटिवेट कर रहे थे, जब वो युद्ध से भागने की कोशिश कर रहा था, वो बोल रहा था भाई मैं तो ये लड़ाई नहीं करने वाला, मेरे बस की नहीं है। मैं अपने पितामह, मैं अपने गुरुजन, अपने मित्रों और अपने पोत पोताओं को, उनको तो मैं नहीं मारूंगा। तो उस टाइम पे धृतराष्ट्र के मन में सवाल था ये कि क्या अर्जुन इनकी बात मान जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब आगे में चैप्टर चलने लग गया, जब चैप्टर आगे चलने लग गया, तो श्री कृष्ण ने अपने बारे में इतना कुछ बता दिया। तो धृतराष्ट्र भी संजय को बोलता है कि इस तरीके की बातें तो कोई बड़ा पुरुष या कोई भगवान ही कर सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब कुछ मेरे में समाया हुआ है, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है। तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं भी अंधा हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई मुझे ऐसे कोई बात करेगा तो मैं भी मान, ठीक है। अब चैप्टर 11 के अंदर अब तो डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो अपना असली रूप दिखाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे वो अपना जो रूप है वो कहीं ना कहीं दिखाएंगे। तो अब होता क्या है वो थोड़ा हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब चलो फिर आगे बातचीत कर लेते हैं। अब चैप्टर 11 के अंदर क्या होता है कि अर्जुन, सीधे मैं अध्याय से शुरू कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट दे रहा था कि भाई क्या क्या बातें होने वाली है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले अर्जुन कहता है कि तूने मुझे कुछ बताया, है ना, तूने मुझे सत्य मंत्र बताया, तूने सारी चीजें मुझे जानकारी दी, और मुझे विश्वास भी है, मुझे तेरी बातों पे विश्वास भी है। क्यों विश्वास है? क्योंकि मैंने ये सारी बातें सुनी भी हुई है, ठीक है। किनसे सुनी हुई है? जो महापुरुष है, जितने भी बड़े बड़े पुरुष हैं जिनसे वो उठते बैठते हैं, उनसे उन्होंने ये सारी बातें समझी हुई है, सुनी हुई है, ठीक है। और इस कारण भी अर्जुन को श्री कृष्ण की बात पे विश्वास होता है। तो श्री कृष्ण की बात पे अब विश्वास होता है, अब समझो यहाँ पे होता है क्या। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो बोलते हैं अर्जुन कि आपने मेरे पे कृपया किया, है ना, आपने जो है मुझे मोह से दूर किया, क्योंकि मैं मोह में फंस चुका था। किसमें? क्या मोह था उस टाइम पे? उनका मोह ये था कि मैं अपने जो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, जो गुरुजन हैं मेरे, जो दादाजी हैं, दादाजी कौन है? विश्व पितामह। और जितने भी मेरे पोता पोते हैं, मैं को उस मोह से तूने निकाला, ठीक है। शुक्रिया अदा करते हैं अर्जुन उस चीज के लिए। और उसके बाद में वो बताते हैं कि तूने मुझे भरोसा दिलाया कि मैं कोई पाप नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि तूने मुझे एक चीज क्या बताई थी, उन्होंने जब ये बोला था ना कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ यहीं रह जाना है। क्या रह जाना है? ये सारा कुछ जो भी कुछ है ये सब यहीं पे रह जाना है। तो मेरे को तो वहां पे एक भरोसा भी बन गया कि भाई मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर तुम समझते हो कि मुझे तुम अपना रूप दिखा सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, डिवोसी हूँ, डिवोटी हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ तुम्हारा और तुम मेरे पे भरोसा करते हो, तो मुझे अपना रूप दिखाओ, ठीक है। मुझे अपना वो विराट रूप दिखाओ जिसको खत्म नहीं किया जा सकता है, जिसको मारा नहीं जा सकता है, वो मुझे अब आप दिखा दो, ठीक है। तो अब होता क्या है, कृष्ण जी कहते हैं ओके, देख लो, तूने काफी जो है जो भी तू देखना चाहता है, जो भी तू चाहता है मैं दिखाऊंगा तेरे को। और तूने जो अभी तक नहीं भी देखा है ना कुंती पुत्र, अभी तक तूने जो नहीं भी देखा है तू अब देख लेगा, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट पे ही श्री कृष्ण जी मान जाते हैं और एग्री कर लेते हैं उनकी बात, ठीक है। ओके, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार प्लीज कोई कंफर्म कर देना। क्लियर है सर। सर क्लियर है। एक बार चेक कर लो रिंकू जी आप। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि श्री कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि अब तूने जो नहीं देखा है, देखो स्टार्टिंग के दो तीन श्लोक के अंदर तो वो दिखा देते हैं अपना रूप, थोड़ा चेंज दिखाते हैं, तो अर्जुन को दिखता ही नहीं, अर्जुन देख ही नहीं पाता है, ठीक है। अब इस केस में होता क्या है कि श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि यार इसको तो ऐसे दिखेगा ही नहीं। तो अर्जुन कहते हैं कि देख, तू मेरा रूप नहीं देख पा रहा है, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दे देता हूँ जिससे तू मेरा रूप देख पाएगा, क्योंकि 3 श्लोक के अंदर वो देख ही नहीं पा रहा है।
स्टार्टिंग के 3 श्लोक के अंदर जब उसको थोड़ा बहुत दिखाया भी जाता है रूप वगैरह, तो अर्जुन नहीं देख पाता क्योंकि उसकी आंखें तो इंसानी है ना। ठीक है। अब उस केस में क्या होता है कि उसको दिव्य दृष्टि दे दी जाती है, और अर्जुन देखता क्या है, वो देखता है कि बहुत सारे सिर, बहुत सारे उस हाथ, ठीक है, बहुत सारे भुजाएं, बहुत सारे पेट, ठीक है, और बहुत सारे मुकुट। और वो देख रहा होता है कि कौरव की सेना और पांडव की सेना एक जो है उनके मुंह में जा रहा है। ठीक है, उनके मुंह में सब लोग जाते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, उनके मुंह में जाते जा रहे हैं। ठीक है। वो क्या देखते हैं, वो ब्रह्मा जी देखते हैं, वो देखते हैं शिव जी देखते हैं, वो सारे लोगों को देख करके बिल्कुल डर जाते हैं और बिल्कुल कांपने लग जाते हैं। ये सब देख करके उनको लगता है कि अब क्या होगा। और वो इतना ज्यादा डरावना उस टाइम पे सिनेरियो होता है, इतना ज्यादा जो है अर्जुन डर चुके होते हैं, क्योंकि इतना विराट रूप होता है। कहा जाता है कि 100 हजारों सूर्य की रोशनी से भी तेज था उसका। ठीक है। और कहीं ना कहीं पूरा जो भी कुछ था, पूरे हर जगह सिर्फ और सिर्फ उनकी भुजाएं, पूरा पूरा उनका रूप ही दिख रहा था। ठीक है। और उस केस में कहीं ना कहीं अर्जुन इतना ज्यादा डर जाते हैं, तो वो श्री कृष्ण को कह देते हैं कि आप अपने वापसी से उसी रूप में आ जाओ, मेरे को देखा नहीं जा रहा है। ठीक है, मैंने आपकी देख ली, मैंने आपकी भुजाएं देख ली, मैंने सब कुछ देख लिया, अब मेरे को देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं डर चुका हूँ। डर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो देख क्या रहे हैं कि उनके रूप में सारे तरह के वो चीजें देख पा रहे हैं वो। ठीक है। वो देख रहे हैं, बड़ा सा रूप देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है। और वहां पे कहीं ना कहीं अर्जुन की जो शंका है वो भी दूर हो जाती है। वो कहते हैं कि जो मेरे साथ पुरुष खड़े हैं, वो तो कहीं ना कहीं पूरा ब्रह्मांड ही चला रहे हैं। ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं अर्जुन को डर भी लगता है, और वो श्री कृष्ण जी को डायरेक्टली बोल देते हैं कि प्लीज आप अपने वापसी उसी रूप में आ जाओ, इंसानी रूप में, क्योंकि मुझे ये रूप देखा नहीं जा रहा है। ठीक है। इतना खतरनाक होता है वो रूप। आगे चलें, तो अर्जुन उनको साफ बोल देते हैं कि मुझे जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों दिख रहे हैं। ठीक है। और मैं देख पा रहा हूँ कि इतना तेज है तुम्हारे इस रूप में, इतना चमक है, इतने सूर्य की रोशनी भी कम पड़ जाएगी इस रूप के सामने। ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे विश्वास हो चुका है कि तुम ही भगवान हो, और तुम ही पूरा ब्रह्मांड हो। वो सारी चीज उस टाइम पे अर्जुन कहते हैं, और आकाश पृथ्वी और ये सारा कुछ तुमसे ही हुआ है। ठीक है। तो वहां पे कहीं ना कहीं ये सारी बातें सुनने के बाद में श्री कृष्ण जी अपने मनुष्य रूप में वापसी आ जाते हैं, और ये कहीं ना कहीं सिनेरियो चल रहा होता है। ठीक है जी। अब मैं थोड़ा आपको श्लोक के वाइज दिखा देता हूँ क्या बातें हो रही है। अर्जुन कहते हैं कि आपने मुझ पर दया करने का परम गोपनीय ज्ञान प्रकट किया है। ठीक है। और मेरी आपने भ्रम दूर किया है, मतलब जिस भी मैं धोखे में था, मेरी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई थी तुमने वो मेरा दूर किया है ना। और कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बोलते हैं कि मैंने जो आप कहते हो कि आपने प्राणियों को प्रकट किया है, आपने प्राणियों को बनाया है। ओके। आप कहते हैं कि आपकी महिमा बहुत ज्यादा अच्छी है, लोग आपकी महिमा को जानते हैं, पहचानते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं ए परमेश्वर, उनकी थोड़ी वो कहते हैं, "ए परमेश्वर, जो है मैं सव्य जो है देखना चाहता हूँ कि आप कैसे।" वो इच्छा प्रकट करते हैं, वो बोलते हैं मुझे आपकी मान्यता देखनी है, आप कितने बड़े हो और किस तरीके से आप कहीं ना कहीं पूरा संसार चला रहे हो, वो बोलते हैं। और फिर भगवान कहते हैं देखो जो भी तुमने हजारों चीजों को तुम देखोगे अभी, क्योंकि जैसी रिक्वेस्ट की जाती है उसी टाइम पे अर्जुन को वो कहते हैं कि अब तुम मेरा हजारों रूप देखने वाले हो। ठीक है। और ऐसा रूप तुमने कभी कहीं पे नहीं देखा होगा। ठीक है। और मुझ में आप देखोगे पूरा विनाश भी देखोगे, अच्छाई भी देखोगे, क्योंकि वो सारा रूप दिखेगा तुमको। ठीक है। और वो बताते हैं कि जब वो देखते हैं तो बहुत सारे मुकुट, ठीक है, और 8 भुजाओं वाले जिनके बहुत सारे हाथ होते हैं, वैसा वो देखते हैं इतना। और अब देखो अर्जुन, तो जब वो देखते हैं सारी चीज, तो वो देखते रह जाते हैं, और उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि ये कौन है, और इतना ज्यादा कहीं ना कहीं खतरनाक भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। क्योंकि वो एक और उनके जो मुकुट में ही एक सिर होता है जिसका मुंह खुला हुआ होता है, और वो कौरव की सेना भी खाता जा रहा है, और पांडव की सेना भी खाता जा रहा है।
तो उसको देख करके अर्जुन डर जाते हैं कि मुझे यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तो आप बहुत डरावने से लग रहे हो, है ना। तो यहाँ पे संजय कहते हैं, संजय कौन है आपको मैंने बताया था कि वो कहते हैं कि योग गुरु श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य रूप दिखाया, धृतराष्ट्र को बता रहे होते हैं। और अर्जुन अब बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे इस रूप को देखा, और अब यहाँ पे उनको कुछ दिख नहीं रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि वहां पे उनको कुछ दिख नहीं रहा, तो उनको एक नेत्र भी कहीं ना कहीं दे दी जाती है ताकि वो रूप को देख पाए। इंसानी रूप से तो वो देख ही नहीं सकते ना। आपको ऐसे ही धूप देखने के लिए बोलूं मैं, जो धूप की किरणें आ रही हैं आंखों से देखो, नहीं देख पाओगे, लेकिन वो रूप तो हजारों सूर्य के बराबर है, इंसान कैसे देख पाएगा उसको, वो वाली बात है। तो यहाँ पे समझाया गया कहीं ना कहीं, अगर आकाश में हजारों सूर्य चमक रहे हैं, प्रकाश आ रहा है हजारों का, तो वो भी कहीं ना कहीं बराबरी नहीं कर सकता है, ऐसा रूप था। ओके। वहां अर्जुन जो है कहते हैं कि देवों के देव और संपूर्ण ब्रह्मांड आप में जो है स्थायी है, सब कुछ मैं देख पा रहा हूँ माधव। और मैं कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बहुत सारे बाल, ठीक है, कितने सारे मुख होते हैं, इतने सारे बाल हैं। और अर्जुन ने भगवान के सामने सिर झुकाया, हाथ जोड़ा, और अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण आपने शरीर को के भीतर जो देवताएं हैं, प्राणी हैं, समूह हैं, जो आप दिखाना चाहते हैं, सब देख रहा हूं मैं, ठीक है। और पूरा ब्रह्मांड, कमल, फूल, ये सब जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर गिराए जा रहे हैं ऊपर से, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ कि शिव दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मुझे। और पूरा देवताओं का पूरा समूह दिख रहा है, जो कहीं ना कहीं जैसे ही आपने इस रूप में आए तो सब देवता एक साथ ही इकट्ठा हो गए हैं वहां पे। और मेरे को बहुत सारे मुकुट दिख रहे हैं, गदा दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा तेज है। और आपकी ये चमक कहीं ना कहीं पूरा जो संसार है सबको छुपा रही है, सिर्फ आप ही दिख रहे हो मेरे को। और बस ये सारी चीजें बता रहे होते हैं, और उसी वक्त पे अर्जुन माफी भी मांग रहे होते हैं। माफी किस चीज की मांग रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मैंने, अब जैसे ही वो वापसी रूप में अपने रूप में आ जाते हैं श्री कृष्ण जी, तो उसी टाइम पे वो माफी भी मांग लेते हैं। वो माफी क्या मांगते हैं, उन्हें कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें जो कुछ भी बोला, मैंने काफी बार ऐसा भी हुआ कि अपने भाईजनों के साथ, सबके साथ में रह करके मैंने तुम्हारा मजाक भी उड़ाया, ठीक है। मैंने तुम्हें अपना भाई समझ करके, मित्र समझ करके मैंने काफी ज्यादा गलत व्यवहार भी किया तुम्हारे साथ में। तो मैं उसके लिए अर्जुन तुमसे मतलब श्री कृष्ण, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना, और ये मेरी भूल समझ करके मुझको जाने देना, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उस टाइम पे जब ये रूप देखता है अर्जुन, तो उसके अंदर में डर बैठ जाता है कहीं ना कहीं कि मैंने जितना कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने अपना व्यवहार सही नहीं रखा, वो सारी चीज कहीं ना कहीं समझ में आ रही होती है, ठीक है जी। सो इस चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, जब ये रूप देखा गया, जब कहीं ना कहीं वो रूप देखते हैं तो उनके अंदर एक डर बैठ जाता है कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ठीक है। अब जैसे पिछले अध्यायों में आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आपने बहुत सारे चीजों का अध्ययन किया, बहुत सारी बातें जो श्री कृष्ण जी ने उल्लेख किया था उसके अंदर, उन्होंने अपने ऐश्वर्य, शक्तियों का तेज, वो सारी चीजों के बारे में वर्णन किया, दिखाया था उन्हें। और इस अध्याय में श्री कृष्ण जो है से जो रिक्वेस्ट की जाती है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जिससे अर्जुन ने श्री कृष्ण का जो शरीर देखा, जो कि एक विराट बन चुका था। और अर्जुन देखते ही कहीं ना कहीं उनको देखते ही शौक रह गई कि ये तो बहुत ही ज्यादा भव्य है, और वहां पे शौक भी हो गए थे। आगे अर्जुन कहते हैं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों को, जो राजाएं हैं, आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, है ना। और उसी तरीके से जो पांडव के पुत्र, जो मैंने आपको बताया कि वो भी आपके मुख में, जो आपके मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। जो भी मरता जा रहा है वो सभी आप में समाते जा रहे हैं, ओके। तो अर्जुन स्वीकार करते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि देखो, जो तुम कर रहे हो ना, ये तुम अपना बस कर्म कर रहे हो, ये सब चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। ये जो तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो अभी, ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, तुम तो खाली अपना कर्म कर रहे हो, तुम तो खाली, अब अर्जुन उनको श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि अपना कर्म करो, तुम खाली एक वो बन जाओ, कि तुमने ये सब किया है, ये सब हो चुका है अर्जुन, तुम अपना कर्म करो, क्योंकि ये सब जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सब पहले ही हो चुका है, तुम तो खाली एक्टिंग कर रहे हो। कहते हैं ना कहीं क्या है कि जो राइटर है उसने मूवी लिख ली है पूरी, ठीक है, बस एक्टर को बोला जा रहा है कि यही सारे डायलॉग तुमने बोलना है।
वैसा ही अर्जुन को बोला जा रहा है कि ये सारी चीजें हो चुकी है, बस तुम्हें एक्ट करना है और बस तुम हीरो बन जाओ। क्या बन जाओ? तुम हीरो बन जाओ। राइटर तो मैं ही हूँ, मैंने ये सब लिख रखा है, लेकिन तुम मेरे इस फिल्म के हीरो बन जाओ। मुझे पता है फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन जो हीरो है अर्जुन मना कर रहा है कि मैं तो ये फिल्म करने से रहा। ठीक है। उसको हर तरीके से समझा के देख लिया अर्जुन को कि भाई तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, तुम्हें इतना चेक दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, लेकिन अर्जुन मान ही नहीं रहा है। ठीक है। अर्जुन को बाकी जो और भी जो उसके को होस्ट हैं, को स्टार्स हैं, उनको देख करके लग रहा है कि इन्हें कम पैसा क्यों मिल रहा है। कम पैसा क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल, जो उनके जितने भी विश्व पितामह है वो लोग हैं, उन्हें देख करके अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि इनको कम पैसा क्यों मिल रहा है। कम पैसा क्या है कि इनको क्यों मारा जा रहा है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो। ठीक है। और जो कहीं ना कहीं विलन का रोल कौन कर रहा है इस टाइम पे? विलन का रोल कर रहा है धृतराष्ट्र। ठीक है। वैसे आपको लग रहा होगा धृतराष्ट्र तो बहुत बढ़िया बंदा है, उसके कारण ही ये युद्ध हो रहा है, समझो मेरी बात को। ठीक है। अगर वो इंसान चाहता तो युद्ध को रोक सकता था, लेकिन उसकी चुप्पी के कारण युद्ध हुआ। और यही कारण हुआ कहीं ना कहीं जो महाभारत है इतना ज्यादा चलन में रहा, लोगों के मुख में बैठा हुआ है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज समझना पड़ेगा हमारे को कि जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ होता है, वो हमारी पहले की गई आदतें या फिर पहले की गई एक्शंस के कारण होता है। ठीक है। अगर ना उस दिन जो वो है दुर्योधन है, वो उस टाइम पे अच्छे से व्यवहार कर लेता तो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन उस इंसान के तो पता नहीं कौन सी कीड़ा खा रहा था उसको, उसने बोल दिया कि भाई तुम देख लो अपना अपना, मैं तो गांव भी देने से रहा। बस मेन बात यही है। और वही कारण हुआ कि युद्ध हो गया। ठीक है। बस मेन बात यही है कि चैप्टर 11 के अंदर वो बात की गई है। ठीक है। अर्जुन कहीं ना कहीं शॉक हो जाता है और वो बहुत खुश भी होता है, क्योंकि उसको दिखता है कि मेरे साथ जो इंसान है ना वो बहुत शक्तिशाली है। मुझे तो सेना की भी जरूरत नहीं है अगर ये इंसान मेरे साथ खड़ा भी है तो। ठीक है। और वहां पे वो बताते हैं कि माफी मांगते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पे दया कीजिए, है ना। और भगवान, जो आपने मुझे रूप दिखाया, जो मैंने तुमसे विनती करी, है ना, तो मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने देखा कि आपकी इतनी सारी भुजाएं हैं, मतलब इतना ज्यादा वो हो जाता है, इंस्पायर हो जाता है। मतलब समझ लो, मतलब उस टाइम पे पेन वगैरह कुछ नहीं था, नहीं तो उस तरीके से वो ऑटोग्राफ भी ले लेते। इतना ज्यादा इंस्पायर हो गए थे वो। मतलब सिंपल सी बात ये। अब यहाँ पे एक चीज हमने समझनी होगी कि ये सारी चीजें जो हो रही थी, जब हमने स्टार्टिंग से चैप्टर को रीड करना स्टार्ट किया था, चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, उस टाइम को अर्जुन अपने दिमाग में दोहराने लग जाता है। ठीक है। मतलब सिंपल सी बात ये है कि कोई इंसान को लेकर के आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हो। ठीक है। अब उस इंसान को लेकर के आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके हो, और वही इंसान कल को जो है आपको याद आता है कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है। वही उस टाइम पे अर्जुन को दिख रहा होता है, यार मैं तो इनको कहीं ना कहीं मैं कुछ और ही बोल रहा था, लेकिन ये तो कितना देव पुरुष है। ठीक है। तू तो देवता निकला ऐसे करके। आपने वो हेरा फेरी वाली मूवी देखी है? ठीक है। तो उसमें आपने एक सीन देखा होगा, अक्षय कुमार क्या कहता है कि एक दिन मैं अपनी आंख बेच दूंगा, फिर मैं अपनी किडनी बेच दूंगा। ठीक है। धीरे धीरे करके अपने सारे शरीर बेच दूंगा। तो उसी टाइम पे जो परेश रावल होता है वो कहता है कि ऐसे करके उसका रिएक्ट क्या होता है, वो कहता है अरे तू तो, मुझे लगा कि तू ऐसा ही कोई होगा, तू तो देव मानुस निकला। ठीक है। वो एकदम से ही 2 सेकंड के अंदर वो बात ही चेंज कर देता है, कहता है कि मैं तो आपकी एक किडनी और उसकी बात कर रहा था। ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे रिवर्स कर लो चीजों को। यहाँ पे श्री कृष्ण उसके भले की ही बात कर रहे होते हैं, और वो सारा कुछ अच्छी ही बात बता रहे होते हैं, लेकिन वो उस अर्जुन को ही नहीं समझ में आ रहा होता है। चैप्टर 11 के बाद तो अब बंदे को भरोसा बन गया है। ठीक है। अब तो जो मर्जी कह दो, अब तो करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर 11 में ये सारी चीजें अच्छे से समझ में